ज्योति ज्योति का केस धीरे धीरे अंदर आई। अब क्या एसडीएम बन गई लड़की? अरे लड़की एसडीएम बन गई। मौर्य कुछ करे तो उसका रास लीला था। मुझे अपनी बात पूरी करने दे, बात पूरी करने दे। आयोग की जरूरत है जरूरत। अपने घर का अपने नंगा नाच बचा दिया सबके सामने और आप जाके भीख मांग रहे हैं। आप उनसे कह रहे हैं कि मुझे वापस ले लो। एडल्ट्री का केस है, ठीक है, मॉरली गलत है वो, लेकिन उनको उस पोस्ट से हटा देना, ये कहाँ का जस्टिस है? अगर ये 2018 में एडल्ट्री लीगल नहीं की गई होती तो पनिशमेंट एक्चुअली ज्योति मैडम को नहीं मनीष दुबे को मिलती। अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, जहाँ पे लड़की एसडीएम है और लड़का एक क्लर्क है। ज्योति मौर्य सही ना, ज्योति गलत। आलोक सही ना, आलोक गलत। मनीष सही ना, वो सबसे गलत। आज 100 वकील करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी। सावधान, शुरू होने वाली है देश की सबसे चर्चित बहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हम बात कर रहे हैं देश के ऐसे मुद्दे की जो इस वक्त घर घर सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, चर्चा आलोक और ज्योति मौर्य की, जिसको लेकर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस मामले में होगा क्या, कौन सच साबित होगा और कौन झूठ। बिल्कुल, कौन सच साबित होगा, कौन झूठ, इसकी तो आज हम पड़ताल करेंगे ही। साथ ही हमारे साथ कानून के जानकार हैं, तमाम कानून के जानकार है, जो ज्योति का भी पक्ष रख रहे हैं और आलोक का भी, और मनीष का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ तमाम मनीष के भी समर्थक मौजूद हैं जो मनीष का पक्ष रखना चाहते हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि एपीएन न्यूज का सिर्फ एक मकसद है, इस पूरे मामले की सच्चाई तक जाना। हमारा न ज्योति से वास्ता है न आलोक से। हम सच की बात करते हैं क्योंकि खबर है तो दिखेगी। बिल्कुल, सच की पड़ताल करेंगे और कानून के हिसाब से दरअसल ये समझने की कोशिश करेंगे किसका केस मजबूत है और किसका नहीं। हालांकि आज परिवार न्यायालय में पहुंचा था आलोक, और आलोक की तरफ से कहा गया कि उसने अपनी पत्नी से माफी मांगने को भी तैयार है, वो उसके साथ जाने को तैयार है। लेकिन एसडीएम महोदया की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं दिया जा रहा नेहा, जिसके बाद अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि उनकी ये खामोशी क्या कहती है। बिल्कुल, ये खामोशी क्या कहती है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे और कितना दबाव है उन पर पद को लेकर, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अक्षय, हमारे साथ बहुत सारे कानून के जानकार हैं जो तमाम पक्ष रखेंगे, ज्योति का, आलोक का, मनीष दुबे का भी, और जनता की आवाज भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ज्योति का पक्ष लेने वाले कौन कौन है, जरा अपना हाथ उठाएं। आलोक के पक्षधर कौन है जिन्हें लगता है कि आलोक ठीक है, यानी आलोक की संख्या यहाँ पर उनके समर्थकों की ज्यादा दिखाई दे रही है और ज्योति के समर्थक थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। वही मनीष दुबे का समर्थक कौन, यानी समर्थक सभी के हैं नेहा, लेकिन इसके पीछे समर्थन करने के पीछे की वजह क्या है, हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि एसडीएम सही है, ज्योति मौर्य, या फिर आलोक ठीक है। आप आलोक का समर्थन करते हैं और आलोक की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी से माफी मांगने को भी तैयार हैं, वो नहीं चाहते कि ये विवाद और ज्यादा आगे बढ़े, वो अपनी पत्नी के साथ अभी भी रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये इमोशनल कार्ड कहीं खेला जा रहा है या वाकई में आलोक जो है वो परेशान है कि जो कुछ भी हुआ इतने दिनों में? मेरे को लगता है कि वो रियलिटी में परेशान है और वो शायद माफ़ी मांगना चाहता है, रहना चाहता है अपनी बीवी के साथ, इसी वजह से शायद उसने बोला है, ये स्टेटमेंट दी है। मुझे लगता है कि वो इमोशनल है अभी, बट ऑल्सो कि उसकी 2 बच्चियां हैं, वो भी एक पॉइंट है कि कहीं ना कहीं वो अपनी बच्चियों के साथ वापस मिलना चाहता है, इसलिए वो एक साथ होना चाहता है वापस से, तो वो भी एक पॉइंट है। आलोक का कहना है कि मैं अपने परिवार को बिखरने से बचाना चाहता हूँ। क्यों आपको लगता है कि आलोक सही है, उसका समर्थन करना चाहिए? देखिए सर, पहली बात तो जो भी ज्योति ने करा है वो एथिकली और मोरली गलत है, और इस केस को हम वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी नहीं देख सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई उसकी चॉइस है, वो पढ़ लिख गई है तो आज वो जो उसके मन में आएगा वो कर सकती है। और दूसरी बात सर, देखिए, अगर
कुत्ता इंसान को काटता है तो इसकी कोई कवरेज नहीं होती, लेकिन अगर इंसान कुत्ते को काटता है तो इसकी खबर होती है। देखिए अक्षय, यहाँ पे आलोक के समर्थक है इसलिए आपको लग रहा है कि आलोक सही है, लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि ज्योति का केस कानून के लिहाज से कितना मजबूत है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है यहाँ पर। आप बताइए, अगर ज्योति के केस को हम समझे कानून के नजरिए से, ज्योति का केस कितना मजबूत नजर आ रहा है? बिल्कुल मजबूत, हर तरीके से ज्योति की मजबूती ही दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने हर बार से एक ही बात कही है कि वो एक जो अपना पब्लिक ऑफिसर्स को लेकर कोई लॉ नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर, अडल्ट्री को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो गलत है लीगली। इमोशनली बिल्कुल समझ रहे हैं हम कि ज्योति ने गलत किया है, मोरली गलत किया है, लेकिन वही बात आ रही है लौट फिर कर कि उसके जितनी भी एजुकेशन उसने गेन करी, जो वो एक पोजीशन पे पहुंची, सब लोगों का कहना ये है कि वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रही है, उनकी एक पोजीशन है, वो डरा रही है कहीं ना कहीं, वो अथॉरिटी में। तो एक बहुत ही दो लाइन की बात है कि दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, जन्नत की हकीकत तो खुदा ही जानता है। बिल्कुल, वाह क्या बात है। देखा, ये बताता है कि ज्योति का केस कितना मजबूत है। कैसा जवाब आएगा यहाँ से? सवाल तो इस बात को लेकर भी उठेंगे ना कि आपने हिमायत तो कर दी ज्योति की, लेकिन आपने कहा कि मोरली हो सकता है कि ज्योति गलत हो। अब जांच की बात भी कही जा रही है कि जांच पड़ताल होगी, जब चिट्ठा खुलेगा, कुछ सबूत सौंपे गए हैं, और उसके बाद एसडीएम महोदय को जब पता चलेगा कि अगर जांच में वो दोषी पाई जाती हैं तो शिकंजा कस सकता है। एल और टी का मतलब बताना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? एक बात तो ये है कि यहाँ पे मुझे प्रायोरिटी साफ साफ दिख रही है कि एक आदमी जो है इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना परिवार बचाना चाहता है। और जहाँ तक इनके शेयर की बात है, तब मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि हर लड़के की ये बात है कि अगर उन्हें चांद कह दो तो फिर वो जमीन पे नहीं रहते। वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो सब करते हैं, लेकिन कोई अब मेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते। आज हमारे देश को मेन एम्पावरमेंट की जरूरत है। एक आवाज आज की डेट में बुलंद हो रही है, वो इस बात को लेकर कि भैया अब तो वक्त आ गया कि पुरुष आयोग बनाओ। पुरुष क्या करेगा, कहाँ जाएगा, उसकी आवाज कहाँ सुनी जाएगी? है क्या सर? मैं आपको बताती हूँ वही बात है। ये लीगल ग्राउंड मैम, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये एकदम एप्ट रिप्रेजेंटेशन है। नहीं उन्हों का इतना गलत उपयोग हो रहा है तो उसके लिए एक आयोग बननी चाहिए। पेट्रियार्कल सोसाइटी हम मानते हैं, उसके लिए कानून बना। लेकिन अगर आप ये नहीं मान रहे हैं, अगर आप ये नहीं मानते हैं कि अगर औरतों के साथ सालों से करते चले आ रहे हैं, एक बार किसी औरत ने क्या कर दिया, ये इमोशनल का आपको बस एक मौका चाहिए होता है, बस एक मौके के लिए। रिवेंज नहीं है सर। आप एक मिनट, मैं आपको बता रही हूं, एक औरत ने कर दिया तो प्रॉब्लम है, मतलब ये रिवेंज है। आप सुनेंगे मैं तो बोलूंगी, आप ले रहे हैं, आप सुनेंगे मैं तो बोलूंगी, बात कर रहे हैं, मैं तो बोलूंगी, मैं बताती हूँ। ठीक है, इस तरह से नहीं, एक एक करके अपनी बातों को। आपकी भावनाएं क्या हैं, कानून क्या कहता है? क्योंकि कानूनी दृष्टि यहाँ पर जरूरी है, इमोशन अपनी जगह है, लेकिन जो भावनाएं देश की इस वक्त उमड़ती जा रही हैं आलोक के प्रति, आलोक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमारा ज्योति से कोई वास्ता है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर अब उठ रहे हैं। अक्षय यहाँ समझना होगा। देखिए, महिलाओं की आवाज नहीं दबा सकते। पुरुषवादी जो सोच है, जिसका जिक्र अभी यहाँ पर लोग कर रहे थे, उसको आप और आगे लेके जाने की बात करें, या फिर यहाँ पे जो सोच है लोगों की या वकीलों की, ये दिखाई दे रही है। हाँ मैम, सबसे पहली बात है कि उसने कहा कि आज जाके मैं अपना घर बचाना चाहता हूँ, वो माफी मांग रहा है। अगर पत्नी उसके संग नहीं रहना चाहती, वो 2020 से उसका घर छोड़कर जा चुकी है, 2020 से उसका घर छोड़कर जा चुकी है, और अगर वो उसके संग नहीं रहना चाहती है तो उसकी माफी से वो वापस नहीं जाएगी। आप लोगों को आयोग की जरूरत पड़ रही है? नहीं, नया मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर एसडीएम महोदय के पास पावर ना होती तो क्या ये नौबत आती, आलोक आता, लोगों के बीच में अपना दर्द बयां करता कि उसके साथ क्या हो रहा है? यानी आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने घर का इस कहते हैं कि ड्राइंग योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक, अपने घर का आपने नंगा नाच मचा दिया सबके सामने, और आप जाके भीख मांग रहे हैं। आप उनसे कह रहे हैं कि मुझे वापस ले लो। सर, वंस अ डैमेज इज डन, इट कैन नॉट बी टेकन बैक। मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि सवाल तो फिर एसडीएम महोदया पर उठेगा कि वो जिस पद पर हैं, अगर वो अपने घर का मामला नहीं सुलझा पाती हैं तो पब्लिक क्या उम्मीद करेगी उनसे? पब्लिक की उम्मीद की बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों हुई। मैं प्रॉब्लम ये नहीं, यहाँ पर सवाल जॉब का नहीं मैडम,
जवाब एक परिवार का है, 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे। क्यों जो आप कह रहे हैं कि कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं कि लोगों की इतनी हमदर्दी जुड़ रही है उस लड़के के साथ, तो सब कुछ मैं मान रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ है, अगर उसका इमोरल इलिसिट अफेयर है किसी और के साथ, तो बहुत गलत हुआ है। ऑल माई सिंपैथीज टू द गाय। लेकिन ये क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया है? क्योंकि हमने आइडियलाइज कर लिया, हमने कर दिया कि ओहो कितना अच्छा पति है, अरे उसने पढ़ाया। हम ये नहीं समझ रहे कि उसने कोई एहसान नहीं किया। He was just fulfilling a good husband's duties। हर एक ज्योति ने वफा निभाई। ये गुड हस्बैंड ड्यूटीज करने के बाद आपको अफेयर मिलना चाहिए बदले में। हाँ, मतलब अपनी ड्यूटी, ये तो यही साबित करता है कि कोई हस्बैंड अपनी ड्यूटी निभाए ही नहीं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आज अगर उसने सारा कुछ किया, हर जवाबदेही निभाया, आज वो ऐसे कंडीशन में है कि उसकी मौत भी हो सकती थी। एसडीएम साहिबा आज अगर मीडिया में वो आए हैं तो ऐसा लगा आलोक का एविडेंस पर अभी जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है इस एविडेंस पे। चले नहीं, यहाँ पर मनीष दुबे के भी समर्थक हैं। किसने हाथ खड़ा किया था? देखिए, मनीष पर तो गाज गिरने वाली है। कहा जा रहा है कि जांच पूरी हो चुकी है और सस्पेंशन के लिए सिफारिश भी की जा चुकी है और कहा जा रहा है कि इसके बाद विभागीय कार्रवाई भी उनके ऊपर हो सकती है। आपको लग रहा है कि ठीक एक्शन हुआ है? देखिए, जो फैसला होगा वो माननीय न्यायालय लेगा। आप किसी पे ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। जैसे जांच तो कई एक रिकॉर्डिंग की भी बात चल रही है। अब अगर रिकॉर्डिंग अगर सत्य प्राप्त, अगर दोषी पाया गया कुछ तो सत्यता होगी। अगर मीडिया में चली हर बात को हम लोग सही मान नहीं सकते ना। इसे अपने कई मीडिया ट्रायल देखे हैं। ये मीडिया ट्रायल नहीं हुआ है, ये तो जो जांच सौंपी गई थी, ये जांच रिपोर्ट पहुंच चुकी है। अब सरकार के पास सिफारिश की गई कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की। अब वो आगे कार्रवाई होगी तब पता चलेगा ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है अभी उसकी कई चैनलों ने भी पुष्टि नहीं करी है। क्योंकि अगर पहली बात दोनों बालिग हैं, उसमें कोई ये नहीं है, और दूसरी बात ज्योति दोनों शादीशुदा पता है, आलोक मौर्य को भी पता था। मेरा कहना यह है कि जैसे कि आपने देखा कि ज्योति मौर्य जो है उनका जो इलिसिट अफेयर चल रहा है, ठीक है, मैं मानता हूं कि उनका इलिसिट अफेयर था, लेकिन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आर्टिकल 21 ये कहता है कि उसको भी अपना जीवन जीने का अधिकार है और ये कोई गलत नहीं कर रही है। कोई भी चीज चिल्लाने के अलावा तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं कहने के लिए। नहीं, देखिए माहौल तो गर्म है। इस वक्त प्रचंड गर्मी भी पड़ रही है और बारिश की वजह से, उमस की वजह से जो माहौल बना हुआ है, लेकिन इन लोगों के उत्साह में कमी नहीं है इस बात को लेकर कि कोई आलोक का फेवर कर रहा है। वो चाहता है कि आलोक के साथ हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तो उधर ज्योति के समर्थक भी हैं जो चाहते हैं कि वो एसडीएम के पद पर हैं, इसलिए उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों आपको अन्याय लगता है? अभी आपकी तरफ से कहा गया कि ये ज्योति मौर्य के साथ नाइंसाफी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों आपको लगता है? सबसे पहले आर्टिकल 21 है, सबका अपना राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। इस तरह से पब्लिकली उसको, उसके पर्सनल जो फैमिली मैटर है उसको पब्लिक में ला करके उसको डिफेम करना, सबसे पहले ये तो क्राइम है। सेकंड, इसका रेप्लिकेशन आप देखिए। वेट, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। उसका जो आप इसका रेप्लिकेशन देखिए कि कई देश के ऐसे जगहों से खबरें आ रही हैं कि कई महिलाओं को उनके पति ने स्कूल से, कोचिंगों से उनका दाखिला रद्द करवा दिया, क्योंकि उनको यकीन नहीं, कहीं उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना उनके साथ हो जाए। इसके अलावा ज्योति मौर्य के नाम पर कई गंदे और अश्लील गाने बनाए जा रहे हैं, इस पर भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। मुझे ये बताइए कि जो आप बिल्कुल जिसका भी फेवर ले रहे हैं वो आपका अपना पक्ष है, लेकिन आरोप ये लगाया गया आलोक की तरफ से कि उसे मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि उनकी जान का खतरा था। उसने बोला कि मैं शिकायत करने पुलिस स्टेशन जाता हूं, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, और एसडीएम महोदया शादी के 13 साल बाद दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देती उन शिकायत। 2020 उनकी शादी के कुछ ही समय से बाद से ही उनकी शादी में प्रॉब्लम था। अगर आप 2010 में उनकी शादी हुई थी और उसके बाद से ही उनकी शादी में तकलीफें थी, क्योंकि बहुत ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, उनकी शादी का कार्ड आया है जिसमें आलोक मौर्य ने झूठ कह करके उनसे शादी की। मुझे ये बताइए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मुझे इस बात का जवाब दीजिए। एक सेकंड, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या साल 2023 में ही मोहतरमा को अपना शादी का कार्ड नजर आया? उससे पहले नहीं दिखा? 23 की बात नहीं है, साल 2020 से ही वो अपने पति से अलग रह रही थी। कब से? जब से आलोक का आरोप है कि कथित कमांडेंट के साथ देखा। क्या कथित कमांडेंट के साथ देखा? इसका कोई एविडेंस ये कोर्ट में प्रूफ होगा कि उसका अफेयर है कि नहीं? सुनिए, उन दोनों ने डिनाई नहीं किया है। उन दोनों ने, ना तो ज्योति मौर्य ने डिनाई किया है कि उससे संबंध है या नहीं है, और ना ही मनीष दुबे ने इस बात को कहा है। ये जरूर कहा है कि हम अधिकारी हैं, हम ऐसे बयान नहीं देंगे ताकि विवाद और बढ़े। यानी उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है।
देखिए मैं ज्योति की अभी बात हम साइड पे भी कर ले, क्योंकि उसकी तरफ से टेस्टिमनीज भी गई हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी गए हैं, उन्होंने कोर्ट में भी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। बट आलोक की तरफ से मैंने आज तक एक भी स्टेटमेंट ने एक भी टेस्टिमनी नहीं देखी। उसको चाहिए क्या है? व्हाट डज ही वांट? डज ही वांट डिवोर्स? डज ही वांट कॉम्पनसेशन? व्हाट डज ही वांट? मैंने एक भी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं देखा गया इन कोर्ट। आलोक सुनिए आज इस मामले को लेकर सुनवाई थी। आलोक परिवार न्यायालय भी पहुंचा था, जहां पर उसने मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की। आलोक ने कहा कि मैं माफी मांगने को भी तैयार हूं, क्योंकि मैं अपना घर उजाड़ने नहीं देना चाहता। मेरी 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं, उनका क्या हो? तो माफिया क्यों मांग रहा है कि वेदर ही वाज रॉन्ग ना, कि इसके मन में कोई मैलिफाइड इंटेंशन था तभी तो, वरना अगर गलती होती तो ज्योति मांगती। अगर उसकी गलती होती तो उसको माफी। जब उसको उसकी 2 बच्चियां थी, उसको परिवार की इतनी चिंता, तो उसने 50 लाख रुपए की डिमांड क्यों की उससे, ज्योति मौर्य से? उसने सिर्फ और सिर्फ पैसे का मामला है यहाँ पे। मुझे एक का पक्ष ज्यादा मजबूत है, देख लिया ना आपने? मुझे ये बताइए, आपने बहुत सारे सवाल नेहा मुझे एक चीज आपने बताइए। देख लिया ज्योति का पक्ष बहुत मजबूत है। अब देखिए आलोक के पक्ष से भी हम पूछ लेते हैं, ठीक है हम पूछ लेते हैं आलोक के पक्ष से भी। क्यों लगता है आपको आलोक का पक्ष मजबूत है? देखिए, सदियों पुराना एक बात है जो हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लड़की का हाथ रहता है। लेकिन नहीं देखिए, 13 साल पहले शादी हुआ था, लेकिन आज डिमांड कर रहे हैं जो दौड़े का डिमांड कर रही है। एक ऐसा बात हुआ, पहले नहीं हुआ कुछ, अभी हो रहा है। 13 साल पहले तो कभी भी हो सकता है ना, ये तो कभी भी हो सकता है। 13 साल बाद जब ये बताइए, आप सब वकील हैं, ठीक है? ये बताइए, क्या ऐसे केसेस नहीं देखे कि 25 साल बाद डाइवोर्स के केस आते हो आपके पास? आते हैं नहीं आते? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके पास नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ पे पत्नी अगर कम मजबूर है, या फिर पत्नी अगर कम पढ़ी लिखी, अगर पत्नी वहाँ पे ये तो पुरुषवादी सोच है। ये पुरुषवादी सोच है या नहीं? पैट्रियार्कल थॉट को प्रमोट किया। को जो हमदर्दी मिल रही है वो बस ये ढिंडोरा पीट के मिल रही है कि उसने उसको पढ़ाया, उस पे पैसे लगाए, पर क्या ये उसने अपनी पढ़ाने लिखाने का बात ही नहीं है। पढ़ाने लिखे का यहाँ बात नहीं है, यहाँ बात है कि उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर ये कैसे तय होगा? ये कैसे तय होगा कि झूठा आरोप है या नहीं? ये कैसे तय होगा? आपको ज्योति के साइड में बैठी है, ज्योति का फेवर आप ले रही हैं, क्या लगता है कितना मजबूत है? और ये जो आवाज आ रही है उधर से, ये पुरुषवादी सोच है क्या? ये बिल्कुल पेट्रियार्कल सोच है, और क्योंकि बिकॉज वो एक मतलब वैसे एक आवाज में दम नहीं है। सिर्फ चीखने से आवाज का और सही गलत का समझ नहीं आता ना। चीख तो कोई भी सकता है, फिर आगे चीख के क्या आप अपने आप को सही साबित कर लेंगे? नहीं कर सकते। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि शादी के कुछ समय तक आलोक ने अपने ससुर से ज्योति की पढ़ाई के लिए पैसे लिए थे। इसके बारे में क्यों नहीं वो बोल रहा है? यहाँ तक कि कई पॉलिटिशियन से वो जाकर के मिला आफ्टर दिस केस, तो वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? वो भी होना चाहिए। और जिस तरह से जो पुरुष एक सेकंड ठीक है बैठे आराम से बैठ जाइए आराम से बैठ जाइए। ये जो पुरुषवादी सोच है ना, ये अच्छा ये बताइए एक बात बताइए, एक सेकंड। हाँ, हम सभी यहाँ पर आधे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आधे ऑलरेडी लॉयर्स हैं। उसके बावजूद भी हम अगर ज्योति मौर्य का अगर करप्शन, ब्राइबरी, इन चीजों पे बात करें तो समझ आता है। हम उनकी घर की प्राइवेसी पर बात कर रहे हैं, हम 2 लोगों की पर्सनल लाइफ पर बातें कर रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई बात ही नहीं हो सकती है। ये लोग कह रहे हैं ज्योति मौर्य बेवफा है, इन लोगों के वफा कैसे है? और दूसरे सिर्फ सवाल से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सवाल करने से काम नहीं चलेगा, जवाब भी देना होगा। आपने अभी एक बात कही कि क्यों ये चैट को सार्वजनिक किया। अगर ये बताइए मामला मीडिया में अगर नहीं आया होता, और आप इस बात को क्या गारंटी दे सकती हैं कि आलोक के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता था? उसने अपनी जान को खतरा बताया ना कि उसका मर्डर हो सकता था। मुझे एक बात बताइए, जब एक सेकंड आप सुनिए, नहीं आप मुझे बताइए, सुनिए, यहाँ पर सवाल सिर्फ एक तलाक का नहीं है। तलाक तो हजारों होते, डेली होते हैं, कोई आपत्ति नहीं करता है। लेकिन सवाल ये कि ये पूरा मैटर इतना तूल कर गया, और इसके पीछे वजह ये कि उसने कहा कि भाई जब एसडीएम होते हुए वो 13 साल बाद शादी के दहेज का मुकदमा दर्ज करवा सकती है, तो उसकी हत्या नहीं करवा सकती। गारंटी कौन देगा?
अब आ गए ना आप मीडिया में, अब आ गए मीडिया में। ये बताइए, मुझे बताइए, ये एल का मतलब, टी का मतलब क्या है? नहीं, एल और टी को छोड़िए, यहाँ पे तो क्यों आलोक? मैं जो आलोक के समर्थक है, मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि जो चैट सौंपी गई है उसमें भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र है। ये बाकायदा एसडीएम महोदया घूस लेती थी। एल का जिक्र है, टी का जिक्र है। उसमें भ्रष्टाचार का जिक्र है और उसमें ये भी जिक्र है कि उसका मर्डर करने का प्लानिंग हो रहा था, कॉन्स्पिरेसी हो रही थी और ये एक मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच में ये कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि उसको किसी तरह से ठिकाने लगाया जाए। ये एक बहुत ही इसके लिए सर अगर आज आलोक कुछ भी कर रहा है तो आलोक के बारे में बोला जाएगा कि उसका कैरेक्टर ढीला था। अगर ज्योति मौर्य कुछ करे तो उसका रासलीला था। बिल्कुल, आपने बात ही घुमा दी, आपने बात ही घुमा दी। क्योंकि बात थी कि रासलीला था। मैं बस ये सर आप खुद देखिए कि हिपोक्रेसी किस हद तक बढ़ गई है कि इतने सालों से औरतों को प्रताड़ित किया गया। ये जो आज एक न्यूज जो है जो कि बहुत मीडिया सेंसेशन बन गई है, मुझे अपनी बात पूरी करने दे, बात पूरी करने दे। हाँ, तो जो मीडिया में अचानक से एक बहुत सेंसेशन बन गया, बाय चांस ऐसा हुआ कि एक किस्सा वायरल हो गया बाय चांस। उन हजारों लाखों औरतों का कोई नहीं जो शादी करने के 1 साल कुछ महीने बाद मार दी जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने घर जाके बता देती हैं कि मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता है, मेरा ससुराल। मुझे बताइए ना, नहीं, मुझे ये बताइए, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए मैडम, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। एक मिनट साइलेंस। आप उनको कैसा महसूस? आप मुझे बताइए, आप सुनिए, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है तो उनके पास तमाम दरवाजे हैं जहाँ पर वो अपनी आवाज बुलंद कर सकती है। पुरुष कहाँ जाए? सर पुरुष भी वहीं जाए। सर अगर आप ऐसा सवाल उठा रहे हैं तो आप इंडियन जस्टिस सिस्टम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कों के पास कोई लड़कों के पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? और वो गया ना, अच्छे हो गया, बहुत हो गया ना। मुझे बताइए, ये बहुत महिला आयोग तो हर जगह। ठीक है। क्या आपको लगता है, देखिए आप ज्योति के समर्थन में, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुझे बताइए कि अगर पीड़ित पति कहाँ जाए, क्या आपको लगता है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए? नहीं, क्यों पुरुष आयोग की जरूरत क्या है? क्योंकि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में तमाम राइट्स हैं जिसमें हस्बैंड भी डिवोर्स ले सकता है। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जिसमें हस्बैंड कैन ऑल्सो गेट अ कंपनसेशन, उसको भी मेंटेनेंस मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस है, लैंडमार्क केसेस हैं, वो जाकर देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, कानूनी दृष्टि से, एक मिनट, एक सेकंड, मैं आपसे, सुनिए भाई, जिस सिस्टम से इनको शिकायत है मैम, इनसे पूछिए कि वो सिस्टम किसने बनाया? इन्होंने ही बनाया, इन्होंने पेट्रियार्कल सोसाइटी बनाई और अब उनसे दिक्कत हो रही है। ज्योति मौर्य उसी सिस्टम से इनको दिक्कत हो रही है। हमने तो तुम्हें राइट दिया था, तुमने उस राइट का मिसयूज किया। मुझे ये बताइए, हम ही देने वाले होते हैं। बात बताइए, आज महिला आयोग है, कहीं पे पुरुष आयोग की बात की जाती है? हर जगह पुरुषों को दबाया जा रहा है। आज टॉप कंपनीज की सीईओ महिला है। हाँ, ठीक है। बिना वुमेन के सपोर्ट के मैन एम्पावरमेंट हो सकता है, लेकिन बिना मर्दों के सपोर्ट के विमेन एम्पावरमेंट नहीं कर पाओगे। विक्टिम कार्ड खेल रहा है। क्या आपको नहीं लगता आलोक विक्टिम कार्ड खेल रहा है? अगर मरवाना होता तो 2020 को अपनी प्रॉपर्टी बता रहे कि इन्होंने हमको राइट्स दी। मरवाना होता तो पहले मरवा देते। दूध और पानी का पानी तो यही हो गया। मुझे बताइए कि जब पहले ही जिसके पास पावर होगा वही तो राइट देगा। पर दे दिया ना, दे दिया हमने राइट। अब क्या एसडीएम बन गई लड़की? अरे लड़की एसडीएम बन गई। देखिए, एक सेकंड, भले ही आपकी तादाद ज्यादा हो लेकिन दम नहीं है। लड़की आप तो यही बात लड़कियों की नहीं है,
दम तो अदालत की चौखट पर दिखेगा ना, दम तो अदालत की चौखट पर दिखेगा। और अभी जब एक्शन होगा मोहतरमा पर, देखिए अभी सलीमा वहाँ पे बोल रही थी, एसडीएम बनकर जो आरोप लगे नेहा, आवाज में दम नहीं है, आवाज में दम नहीं होता, कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। भारत देश की जो भौगोलिक स्थिति है, आज टॉप कंपनीज की सीईओ महिलाएं हैं, तो आज तो वो राज कर रही हैं, पुरुषों के साथ दबाया जा रहा है पुरुषों को। आयोग की एक सेकंड, आयोग की जरूरत है, आयोग की जरूरत है, आयोग की जरूरत है, आयोग की जरूरत है, पुरुषों की जरूरत है मैन एम्पावरमेंट की जरूरत, मैन एम्पावरमेंट की जरूरत है। मैं सर न्यूट्रल पॉइंट रखूंगा सर मनीष दुबे की तरफ से। मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी अगर है तो राइट हम ही देंगे, अब तो हम ही देंगे राइट, पर दे दिए ना, अब तो इक्वालिटी आ गई, दे दिया। ठीक है, सबको राइट। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ये बोल रहे, हमने आपको राइट दिया और मर्दों के सपोर्ट के बिना औरतें कुछ नहीं है। जब आपने हम तो अज्यूम कर रहे हैं, assuming that you said कि it is a patriarchal society that itself says कि मर्दों के पास पावर था, तभी हम कह रहे हैं कि दे दिया हमने राइट। पैट्रियार्कल जो सोच है उस पे अगर थोड़ा सा भी कुछ इशू आ जाता है ना, अगर लगता है कि यहाँ विमेन को प्रायोरिटी मिल रही है, ये विमेन ने गलत किया और वो नोटिस में नहीं आ रहा है, भले वो मोरली गलत हो, लीगली यहाँ कोई ग्राउंड नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे एक सवाल मेरा, एक सेकंड नहीं, मेरा एक सवाल, लीगल ग्राउंड पे बात ही नहीं करनी है तो आप लॉ लेके बैठे क्यों हैं? नहीं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, प्लीज मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि ठीक है, आलोक और ज्योति मौर्य में के मामले में क्या कुछ होता है ये तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन उन लोगों का जिम्मेदार कौन है जिनके पतियों ने अपनी पत्नियों को जो तैयारी करवा रहे थे प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन्होंने वापस बुला लिया, अब उनका दोषी कौन? नहीं, रुकिए, अरे बोलने दो बेचारी को, जिम्मेदार है ये लड़ाई ही गलत है, लड़का लड़की हो गया सर यहाँ पे। देखिए हर कहानी एक जैसी नहीं होती सर, बहुत सारी अलग कहानियां। इफेक्ट पड़ा है, इफेक्ट हुआ है लेकिन इसमें लड़ाई जो हम लोग बिल्कुल गलत दिशा में चले गए। ये लड़ाई सर लड़के लड़कियों की नहीं है, दोनों में ही अच्छे बुरे लोग हैं। ये लड़ाई है अच्छे इंसान की और बुरे इंसान की। मनीष अच्छा इंसान था। नहीं, देखिए कुछ ज्योति के समर्थक और भी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं? आलोक की गलती नहीं थी, पर ज्योति की भी भूमिका ठीक है। आपने अभी पूछा जिम्मेदार कौन है, जो इतनी औरतों को जो अपने पति वापस बुला रहे हैं, जिम्मेदार है पेट्रियार्कियल सोसाइटी और वो लोग जो उस माइंडसेट से निकलना नहीं चाहते हैं। तो आप अभी उस बात का बतंगड़ बना रहे हैं जो अभी तक बात बनी भी नहीं है। लेकिन आपने कहा कि बात का बतंगड़ बना रहे, अब ये मामला सामने आ चुका है, लेकिन कम से कम ये मामला एक नजीर के तौर पर तो बन सकता है ना कि आगे आने वाले वक्त में कोई ज्योति या आलोक ना बने। हाँ, आगे आने के टाइम में एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है, पर आप कोर्ट को डिसाइड तो करने दीजिए कि क्या एलिगेशंस हैं, क्या एलिगेशंस नहीं है। आप अभी तक उस पेट्रियार्कियल माइंडसेट में घुसे हुए और निकलना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है? आपको लग रहा है ज्योति ने ठीक किया? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ज्योति ने ठीक किया, मैंने ये कभी नहीं बोला। एलिगेशंस अभी तक प्रूव होने बाकी है, एलिगेशंस कोई प्रूव हुए नहीं है। आप समझिए और देखिए तो कि क्या सही है क्या गलत। पेट्रियार्की सीधी पेट्रियार्की है, सीधी पेट्रियार्की है, क्योंकि यहाँ कानून की बात ही नहीं, यहाँ पर कानून की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर नहीं, सुनिए, यहाँ पर हम कानून की बात नहीं, हम कानून की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कानून का मसला है जो वो अदालत देखेगी उसमें क्या होगा, लेकिन जो लोगों का समर्थन, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हैं वहां पर आलोक के समर्थन में कि आलोक को इंसाफ मिलना चाहिए, ज्योति ने गलत किया। देश का संविधान देश के लोगों की भावनाओं के आधार पर तय किया गया है। उसके जो आलोक के जो फैक्ट्स है वो कम्प्लीटली बेसलेस। अभी तक कुछ अगर डिवोर्स का अगर ग्राउंड्स है तो अभी तक उसने लिया क्यों नहीं? अगर उसमें आगे कोई पॉइंट है जो आलोक तो आज भी नहीं चाहता कि डाइवोर्स हो, आलोक तो अभी नहीं चाहता। दास्तान वर्सेस दास्तान। देखिए, आज तक अभी भी डिक्रिमिनलाइज क्यों हुआ है एडल्ट्री? अगर एडल्ट्री किया भी होगा उन्होंने, फिर भी वो डिक्रिमिनलाइज है, तो आप उनको ऐसे डिफेम कर रहा है आलोक ने उनको, और ये लोग बोल रहे हैं कि प्रायोरिटी है आलोक की फैमिली। अभी आपने पूछा कि आलोक के समर्थक क्यों है, बताइए, आप बताइए। अब जवाब देने बोलने नहीं दिया। मेन है पेट्रियार्कल सोच जो उनकी रही है हमेशा से, इस वजह से आलोक के समर्थक ज्यादा हैं। अभी इसी जगह पर अगर कोई मेल ऑफिसर होता तो तब इतना हाइप अप नहीं हो रहा होता। ये एक बहुत नॉर्मली ये बात गुजर चुकी होती, जस्ट बिकॉज एक लड़की है और उसकी तरफ से ये आया है कि अडल्ट्री का केस है, ठीक है, मॉरली गलत है वो, लेकिन उनको उस पोस्ट से हटा देना
ये कहाँ का जस्टिस है? उनको अच्छा ऐसा कोई कानून है कि उन्हें पद से हटाया जाए? नहीं नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि उन्हें पद से हटा सके। ये है ही नहीं। देखिए दिक्कत होने लगी, ये देखिए दिक्कत होने लगी, ये दिक्कत हो रही है लोगों को, दिक्कत हो रही है, दिक्कत। अच्छा ठीक, अच्छा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, ठीक है चिल्लाइए, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा एक सेकंड, अच्छा मनीष दुबे जैसा हो, क्या बोला आपने? मनीष दुबे जैसा हो, देखिए यहाँ दो नहीं, यहाँ पे 3 कैटेगरी है, ज्योति, आलोक और मनीष दुबे, ठीक है? मनीष दुबे के समर्थक तो मैंने भैया बहुत कम देखे, आप कैसे? जी साफ बात ये है कि आलोक जी के और ज्योति जी के मैटर में मनीष जी को बेकार में रदेड़ा जा रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, देखिए इतनी देर से मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कह रहे हैं पुरुषवाद, सब कह रहे हैं डिफेमेशन, सब कह रहे हैं कि भाई एडल्ट्री लीगल कर दी गई है। अगर ये 2018 में एडल्ट्री लीगल नहीं की गई होती तो पनिशमेंट एक्चुअली ज्योति मैडम को नहीं मनीष दुबे को मिलती, क्योंकि पनिशमेंट उसमें मेल के लिए है जो कि एडल्ट्री करता है किसी मैरिड वुमेन के साथ में। तो सबसे पहली बात तो मनीष दुबे का केस कितना मजबूत आपको लगा? बिल्कुल सबसे ज्यादा मजबूत उन्हीं का केस है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मुझे बताइए, आपने मनीष दुबे का नाम लिया कि मनीष दुबे का केस तो बहुत मजबूत है। अब जो खबर है कि जांच पूरी हो गई, अब तो साहब के खिलाफ एक्शन होने की तैयारी। जी उनका ट्रांसफर हुआ है अभी, लेकिन सर जांच का जो सर ट्रांसफर नहीं है तो सस्पेंशन की तैयारी। सस्पेंशन होगा नहीं होगा सर, अभी तक वो डिसाइड हुआ नहीं। सरकार के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है, रिपोर्ट पहुंची है सर, सिफारिश कर दी सर, लेकिन सर अभी तक सर डिसीजन नहीं लिया गया है। मैं सर उस पॉइंट पर बोल रहा हूँ। दूसरे जांच में तो दोषी पाया गया ना सर? हाँ सर, सस्पेंड अगर सर वो हो भी जाते हैं, अब हम यहाँ पर सर लीगलिटी नहीं सर मोरालिटी की भी बात कर लेते हैं सर। सर पेट्रियार्की पे मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ सब लोग पेट्रियार्की चिल्ला रहे हैं, लेकिन ऐसे देश में एक मर्द अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है जहाँ पे लड़की एसडीएम है और लड़का एक क्लर्क है। ये देखिए भाई, ये भावनाएं हैं। जो आलोक के समर्थक हैं, चलिए देखिए ये भावनाएं हैं, ये नेहा देखिए ये भावनाएं हैं लोगों की। भावनाएं किसी का भी साथ दे सकती हैं, और खास तौर पर आलोक और ज्योति के मामले में जो कुछ भी हुआ, सबसे पहली लोगों की प्रतिक्रिया यही है कि कम से कम कोई घर नहीं टूटना चाहिए, कोई परिवार नहीं टूटना चाहिए था। लेकिन अब जब ये ज्योति और आलोक मौर्य का मामला अपने घर की दहलीज पार कर अब बाहर निकल चुका है, तो फिर ऐसे मामले में अब लोग कह रहे हैं कि कानूनी दृष्टि से जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने भी अपने पद का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है तो ऐसे लोगों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हालांकि जनता की अदालत आपने देखी जिसमें तमाम अधिवक्ता साथी भी मौजूद थे। समर्थक कोई ज्योति का हो सकता है, आलोक का हो सकता है, लेकिन ये भावनाएं हैं, जन भावनाएं जो चाहती हैं कि इस मामले में जो सही है, अगर ज्योति सही है तो उसे इंसाफ मिले, और अगर आलोक सही है तो उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पे कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो वक्त के मोहताज होते हैं, और ऐसे में ये फैसला भी क्या होगा अदालत का, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन सभी पक्षों की हमने राय सुनी। अब इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए एबीएन के साथ। नमस्कार।